हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं कैलाश मंदिर की तरफ, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें यहाँ पहुँचने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। दोस्तों, गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन कर लिए और जैसा कि हमने आपको बताया था वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो कैमरा हमने बाहर ही रख दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं कैलाश टेम्पल। और उसके पहले हमने एक और मंदिर के दर्शन किए जो कि आपको गृष्णेश्वर के बाद देखने मिलेगी। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं कैलाश टेम्पल के अंदर। ये एलोरा केव्स की 16वीं केव है, तो अंदर जाके आपको बताते हैं। टिकट का रेट्स क्या है वो भी बताएंगे और अंदर जो कार्विंग की है वो उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेन एंट्रेंस से अंदर आते ही हमने देखा कि इस जगह को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, क्योंकि ये एक विश्व धरोहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। और ये गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर के वेरुल नाम के गांव में स्थित है, इसलिए इसे वेरुल लेनी भी कहा जाता है। ठीक सामने हमें टिकट काउंटर दिखाई दे रहा है, तो हम पहले वहां जाके टिकट निकाल लेते हैं। एंट्री फीस यहाँ पर इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपए और फॉरेनर सिटीजन के लिए 600 रुपए है, और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती है। तो दोस्तों, कैलाश टेम्पल का हमने टिकट निकाल लिया और कुछ ऐसा टोकन आपको दिया जाएगा जो एंट्री पे आपको स्कैन करके वापस ले लेना। एग्जिट के टाइम पे वो लोग रिटर्न ले लेंगे। वरना लाइक फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल है कि अगर घूमा तो 100 रुपीज़ का फाइन है और 1 आवर्स की फॉर्मेलिटी है, तो वो अवॉइड करने के लिए टिकट फ्लो स्कैन करो और अपने साथ सेफली रखो। हाँ। और हमारे साथ एक गाइड भी रहेंगे जो मंदिर के स्कल्पचर के बारे में बताएंगे। तो आगे गाइड जो है हमारा वेट कर रहे हैं, आगे जाके हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आपका वेलकम है, वेलकम टू एलोरा। और मेरा नाम वसीम शेख फ्रॉम एलोरा है। सामने मंदिर है कैलाश। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है कैलाश, जिसको एक ही चट्टान में पूरा तराशा है। इसके अंदर में कहीं पर भी ज्वाइन नहीं है। एक पीढ़ी 20 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। इस टेम्पल में 10 जनरेशन ने मिलकर काम किया जब जाके इस कैलाश मंदिर का निर्माण। लेकिन इसके जैसा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड कैलाश की सिंगल रॉक में तराशा गया। जिस विलेज के अंदर अपन आए हैं, इस विलेज को शिवालय कहते हैं। इसका प्राचीन समय का नाम शिवालय था। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग दक्षिणेश्वर मंदिर, और एक बहुत प्राचीन मंदिर है कैलाश मंदिर। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही मंदिर का जो रेंज है 1 लाइन में आया है, जो विदाउट टेक्नोलॉजी है, 1 भी सेंटीमीटर के डिस्टेंस है। क्योंकि पुरातन काल में कैलाश मंदिर से ही दक्षिणेश्वर मंदिर का रास्ता हुआ करता था। अभी टेक्नोलॉजी वगैरह आई है, रोड रास्ते बने तो लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई। पहले लोग वॉक करते थे, क्योंकि साधु संत बहुत लोग जो रहते थे वो ऐसी छोटी मोटी गुफाएं उनको दिखती थी, तो वहाँ पर ही अपना मुकाम पहुँचते। तो इससे ये जाहिर होता है कि इस विलेज का पुरातन काल का नाम शिवालय है। शिवालय से दक्षिणेश्वर और दक्षिणेश्वर से कैलाश मंदिर। उसके बाद में इस विलेज का जो नाम हुआ संस्कृत में ऐतिहासिक नाम एलापुरम, क्योंकि कर्नाटका राष्ट्रकूट साम्राज्य ने यहाँ पर आके जब हिंदुइज्म का निर्माण किया राजवंश ने, तो उन्होंने इस विलेज को नेम देकर गए थे एलापुरम। यस। लेकिन एलापुरम जो वर्ड है वो ब्रिटिश को बोलने के लिए हार जाता है, तो अंग्रेजों ने इस विलेज को नाम दिया एलोरा। अच्छा, उन्होंने ही चेंज किया? हाँ, उन्होंने ही चेंज किया। तो जब से अपन इसे एलोरा कहने लगे हिंदी इंग्लिश में। हाँ। और उसके बाद में इस विलेज का जो नाम था संस्कृत में, उसका नाम था मराठी लैंग्वेज में एलोरा। एलोरा मीनिंग वेरुड़। क्या था? वेरुड़। अभी आपने बहुत सारी जगह रनिंग में पार्टी के ऊपर में पढ़ा हुआ वेरुड़ लेनी। हाँ। पढ़ा है ना? रनिंग में बहुत पार्टी पे था। हाँ। एलोरा आने से पहले। हाँ। तो वेरुड़ लेनी। अभी जो सांप का जो घर होता है ना मिट्टी का, उसे अपन वारुड़ कहते हैं। वारुड़ मराठी लैंग्वेज में इससे वारुड़ कहते हैं। ओके। तो इसका नाम था वारुड़, और वारुड़ से धीरे धीरे हुआ वेरुड़। और लेने यानी कि जो अपने पत्नी का मंगलसूत्र होता है ना, वो अपने पति के सौभाग्य का लेना होता है, वैसे ही अपने देश के सौभाग्य का लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यो नंबर 1 से लेकर 12 जो क्योज है, ये 1500 साल पुरानी क्योज है। तो ये बनी है साउथ में। इसका निर्माण हुआ है बादामी चालुक्य डायनेस्टी में। क्या 13 से 29 तक की ये जो क्योज है ये हिंदुइज्म की है। इसको बनाया राष्ट्रकूट वंश।
स्टार्टिंग किया था इसको दंती दुर्गा नरेश 3 जनरेशन में, और फर्स्ट कृष्णा का 7 जनरेशन। तो ये बनी है ईस्ट पोजीशन में। तो ये केव्स है 1300 साल पुरानी, ये बनी राष्ट्रकूट वंश में 7 to 9 सेंचुरी। और 30 से 34 जो केव्स है ये जैन टेम्पल है। इसको बनाया राष्ट्रकूट घराने के जो लास्ट किंग थे अमुक वर्षम, उन्होंने 30 से 34 केव्स का निर्माण किया 9 to 11 सेंचुरी में। तो वो बनी है नॉर्थ में। तो साउथ से स्टार्ट हुई, नॉर्थ में कंप्लीट हुई। हाँ, नॉर्थ में एंड हुई, क्योंकि डायरेक्टली कैलाश मंदिर को नहीं बनाया वो लोगों ने, पहले टेस्टिंग किया, रफ कार्विंग किया, हाँ, उसके बाद में उन्होंने कैलाश मंदिर को बनाया है। तो ये वॉल्केनिक लावा जब तक कि गर्म होता है तो इसकी जो लहर है, जितना ये गर्म रहेगा उतनी रफ्तार से इसकी लहर फैलती रहेंगी। तो ये गुजरात टू महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र टू केरला कर्नाटका, यहाँ तक की इसकी रेंज। अच्छा, ये आपको महाराष्ट्र में बहुत जगहों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका महाराष्ट्र में रेंज है 400 किलोमीटर का। लेकिन अगर इसका रेंज अगर आप एलोरा के अंदर में देखेंगे तो इसका जो रेंज है ये पूरा 3 किलोमीटर के परिसर के अंदर में फैला हुआ है। ओके। तो यहाँ पर 105 केव्स है, लेकिन रफ रिपीटेशन कार्विंग रिपीट स्कल्पचर होने की वजह से गवर्नमेंट ने बंद किया। और जिसको नंबर दिया जो पब्लिकली ओपन रखा है वो 34 केव्स है। इस टेम्पल को विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। इस टेम्पल को कारपेंटर हाउस कहते हैं, एक्चुअली में ये लोकल नाम दिया गया है इसको। अच्छा। इस टेम्पल का नाम है सुतार का झोपड़ी। सुतार यानी कि एक आर्किटेक्चर है, अपनी कला डिजाइन वो एक लकड़ी में करते हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे उन्होंने एक सिंगल रॉक को कट करके फ्रंट टू बैक में इस मंदिर के अंदर में, जैसे कि जो हाथी एलिफेंट का जो सांगड़ा होता है ना, हड्डी का ढांचा, उसे स्केलेटन कहते हैं। सबसे ऊपर में देखिए 2 बच्चे और मॉम डैड। आने वाले जनरेशन को उन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि हम दो हमारे 2 सुखी परिवार एंड हैप्पी फैमिली, यानी कि जितना कम फैमिली रहेगा उतना सुखी रहेगा। ये मैसेज कब दिया उन्होंने? 1500 साल पहले। लेकिन 20 साल में ये, यानी कि लोग इसे फॉलो करने लगे। आज अपन इसे मिथुना कपल के नाम से जानते हैं, क्योंकि आज से 20 साल से जो जनरेशन आ रहा है वो यही फॉलो कर रहा है। हम 2 हमारे 2 सुखी परिवार एंड हैप्पी फैमिली, यही इसे ही फॉलो कर रहे हैं लोग। और आपको जो है तो कृपया करके 2 जगहों पर चप्पल शूज उतारना है, एक चैत्य मंदिर में और एक कैलाश में। अंदर आने के बाद में आपको बुद्धा का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में। इसे टीचिंग मुद्रा भी कहा जाता है, यानी कि बुद्धा ने अपने लाइफ का सबसे पहला स्पेस दिया था बनारस सारनाथ में। इनलाइटमेंट मिला बोध गया बिहार में, तो पहला प्रवचन दिया सारनाथ में। तो वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 35 फुट की मुद्रा में, धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस मंदिर में पूरा फ्रंट से लेके तो बैक तक के स्केलेटन का इसमें निर्माण किया है। और मंदिर के अंदर में एंट्री करने के बाद में आपको ऐसा आवाज ऐसा फील होगा कि स्वयं आप एलिफेंट के पेट में खड़े हैं। ये स्पेशलिटी है इस मंदिर की। जिस बोध ट्री के नीचे बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला, तो नेचुरली एक सूर्य का सन नेचुरली आता था, उस लिप्स को टच करने के बाद में बुद्धा के फेस पे आता था, स्तूप पे आने के बाद में फेस पे आता था। तो ऐसा प्रदर्शित होता था कि स्वयं बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी पत्ते से बुद्धा को एनर्जी मिल रहा है। अगर आज भी आप देखेंगे तो वही सेम कल्पना आपको यहाँ देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखेंगे तो 9 to 16 मार्च, क्या बोला मैंने? 9 to 16 मार्च, 1 year 1 day, यानी कि ये 6 दिन के अंदर में एक दिन के लिए साल में एक बार नेचुरली सूर्य का सन यहाँ से आता है। आने के बाद में उस लिप्स को टच करता है, लिप्स को टच करने के बाद में उस विंडो से जाता है, जाने के बाद में बुद्धा के स्तूप पे आता है और उसके बाद में फेस पे आता है। फेस पे आने के बाद में ऐसा प्रदर्शित होता है कि स्वयं बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये साल में एक बार होता है, 1 year 1 day। इस सिंगल रॉक को कट करके पूरा एलिफेंट स्केलेटन का इस मंदिर में निर्माण किया है। और बुद्धिस्ट में 2 शिफ्ट है, एक हीनयाना और एक महायाना। तो हीनयान वाले जो लोग होते हैं वो केवल स्तूपों की पूजा करते हैं, और महायाना जो पार्ट आया है बुद्धा के जाने के 200 साल के बाद महायाना पार्ट जन्म को आया, उसके बाद में मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई। तो महायाना पार्ट जो है तो मूर्ति को फॉलो करते हैं। अच्छा। तो दोनों का संगम आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। और इस मंदिर की स्पेशलिटी ये भी है कि मंदिर के अंदर जाने के बाद में जैसे आप कोई आवाज़ करते हो, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो आपकी जो आवाज़ है ये पिल्लर और छतों को टकराते हुए अंदर जाएगी और इकोसिस्टम में पिल्लर और छतों को टकराते हुए बाहर आएंगे। क्योंकि पहले के पीरियड में टेक्नोलॉजी, मशीनरी, मशीन वगैरह नहीं था, और अपने पूर्वजों के पास जो ज्ञान नॉलेज था उन्होंने यहाँ पे अपने को पत्थरों में, रॉक कटिंग में समझाया है। और ये अपने देश का सौभाग्य है और अपने को इस बात पे गर्व होना चाहिए। क्योंकि आज भी ब्रिटिश का ये मानना है कि ये इंसान के बस के बनाने की बात या ये सब चीज़ें नहीं है, ये एलियंस द्वारा ही बनाई गई है। ऐसा कौन कह रहा है?
ब्रिटिश का ये मानना है, इंडियन का नहीं है, बट ये इंडियन नागरिक ने बनाया, अपने को इस बात पे गर्व होना चाहिए। ओके, राइट और लेफ्ट में देखिए 3-3 अप्सरा है, वो गंधर्व अप्सरा है। जैसे अपन किसी रिसेप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे अपना फ्लावर डाल के वेलकम होता है, वैसे ही वो अप्सरा साउथ और नॉर्थ पोजीशन में भगवान बुद्ध का वेलकम कर रही है, सुस्वागतम कर रही है। आर्किटेक्चर ने यहाँ पर पेड़ तो नहीं लगाया, लेकिन एक पत्ते का डिजाइन दिया है, जिससे अपन लिप्स, बोधर ट्री, पीपल ट्री या पीपल के पत्ते का डिजाइन कह सकते हैं। अप्सराओं के बीच में डोर के ऊपर में आपको एक गोल सा डिजाइन दिख रहा है दिल के आकार में, वो पीपल ट्री है। हाँ, कलाकार ने क्या किया, जो कल्पना है वो पत्थर में बताई है, जो बोधगया में हुआ यहाँ पत्थर में बताई कलाकार। राइट पोजीशन में देखिए आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ये साउथ साइड का मंदिर है। साउथ में आप जाएंगे, जितना भी मंदिर होता है उसके ऊपर में जो गोपुरम का स्ट्रक्चर रहता है उसको सजाते हैं फूल से, माल से, हार से, वैसे इसको पूरा डेकोरेशन किया गया है। नॉर्थ में आप जाएंगे तो ऐसा ए शेप के आकार में कलश वाला टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये दो टेम्पल से ये जाहिर होता है कि साउथ और नॉर्थ के लोगों ने यहाँ पर आके अपनी कुछ कलाकारी बताई, इसलिए कलाकार ने उनका सिम्बोलाइज छोड़ा है। क्योंकि साउथ में आपने देखा होगा थोड़े से स्टमक वाले, काले पतले से गेंडे से लोग होते हैं, इज अ द्रविडियन पीपल। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने पट्टी के आकार में इज अ द्रविडियन शैली। और नॉर्थ में आपने देखा होगा थोड़े से दुबले पतले से खूबसूरत से लोग होते हैं, इज द आर्यन पीपल। तो इससे ये प्रदर्शित हुआ है कि साउथ नॉर्थ के लोगों ने यहाँ कलाकारी बताई, तो कलाकार ने उनका सिम्बोलाइज यहाँ पर छोड़ा है। ओके। लेकिन ब्रिटिश का ये मानना है कि ये किसी एलियन द्वारा बनाई गई हुई चीज़ है, ऐसा बोल के अपने कंट्री, अपने देश को बदनाम करते हैं। यस, और ये अपने पूर्वजों ने कई हजारों साल पहले इसके अंदर में रहे, इसका निर्माण किया, और यही चीज़ अपने को विरासत में देकर गए। इसे ही विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है। तो सर आपको 3 पिलर दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्यों नंबर 1 है। तो 1 टेस्टिंग रूम है, तो ये 4 जो क्यों ये रफ कार्विंग है। उसके बाद में उन्होंने कुछ अच्छे स्कल्पचर बनाने के बाद में मंदिर का निर्माण करा। तो 1 to 9 मोनेस्ट्री है, विहार। ये मॉन्क्स लोगों के रहने के लिए, ज्ञान साधना, मेडिटेशन के लिए है। जैसे हिंदुइज्म में मठ होते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में विहार होते हैं। तो ये मेडिटेशन, ज्ञान साधना के लिए है। और बाकी के जो स्कल्पचर है ये सिमिलर रिपीटेशन है। मेन मंदिर था चैत्य, उसी का रिपीटेशन की वजह से बाकी सब। ओके। पर इतना है क्या, स्ट्रक्चर का जो हाइट लॉन्गिंग है वो कम ज्यादा है। तो देखिए जैन में है मातंगा, वैसे हिंदू में है लक्ष्मी कुबेर, और वैसे ही बुद्धिज्म में है जम्बाला और हरिति। ये धन के गॉड है, धन के देवता है। और जब भी बुद्धिस्ट रिलीजन में कोई संकट आया तो ये दोनों लोगों ने आगे अगर सपोर्ट किया है, जब से इनको धर्म संप्रदाय का पद दिया है। गॉड ऑफ मनी, रफ कार्विंग ऑफ द जम्बाला। जम्बाला वही सिमिलर। ओके। ये लावा जब गर्म होता है तो इसके अंदर में बहुत लहरें गिरती है। हाँ। ऐसा लग रहा होगा आपको ये जॉइंट चीज़ है, लेकिन टोटली चीज़ विदाउट जॉइंट है। बट उन्होंने जो है तो जियोलॉजिस्ट स्टडी है, जहाँ जैसा पत्थर लगता था वो वहाँ पे वैसा वर्क करते थे। तो ये जो दिख रहा है ना आपको थॉट, ये ग्रीन जेट है, ये अगेट है। इसके अंदर में बहुत अलग अलग टाइप के स्टोन्स है। तो ये लावा ठंडा होने के बाद में लहरें गिरी इसमें नेचुरल। आपको ऐसा लग रहा होगा जॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, लहरें गिरी है। ये स्टील कॉर्ड है, स्टील कॉर्ड। ये लॉपिस, इसमें जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है, सफ़ेद वाला, ये अगेट है। ये पानी कलर का जो रहता है वो क्रिस्टल होता है। ये ग्रीन जेड है। और ये देखिए प्राचीन समय में जो वुडन आर्किटेक्चरिंग में कलाकृति करते थे, वो लकड़ी के अंदर में ज़्यादा समय तक उसको टिका नहीं सकते, यानी कि वो टिक नहीं सकती। तो कलाकार ने क्या किया, जो भी वुडन आर्किटेक्चरिंग के थॉट थे वो पत्थर में जिंदा रखा है। तो ये देखिए आजू बाजू में 4 पान है, बीच में नारळ है। पूजा में कलश यूज करते हैं। प्राचीन समय में जो कलश थे वो ज्यादा करके सिल्वर गोल्ड के यूज करते थे लोग, क्योंकि राजा महाराजा लोग थे उस समय में। ये वज्र पानी है, वज्र पानी। इनके हाथ में एक वज्र होता है, जो अपने वज्र से भगवान बुद्ध की रक्षा करते हैं। ये पद्म पानी है, ये धर्म के काम में सहायता कर रहा है। ये दोनों उनके शिष्य, उनके साथी है। ऊपर में 2 एंजल्स है, परिया सोर्स से आई हुई, जो उनका वेलकम कर रही है। ये वज्रासन, पद्मासन में उनके 2 सेवक बैठे हैं। ये धम्मपानी है, धम्मपानी का काम है, मैसेंजर है। ये बुद्धा ने जो भी मैसेज दिया उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है, यानी कि धर्म का प्रचार कर रहा है। और ये सेविका है, उनके साथ रह के सेवा कर रहा है। और जिस पोजीशन में बुद्धा बैठे हैं, बुद्धा धर्मचक्र परिवर्तन, यानी कि बुद्धा ने अपने लाइफ का पहला स्टेज दिया बनारस सारनाथ में। वो कलाकार ने आपको स्कल्पचर में बनाया है। उनके हाथ के नीचे में देखिए एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है आपको इधर से। तो उनका सबसे फर्स्ट सिंबोलाइज माना गया है एलिफेंट्स। और बुद्धा का दूसरा सिंबोलाइज है लोटस कमल फ्लावर्स।
और ये जो छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाँ ये अभी यहाँ पे सनलाइट गिर रहा है बारिश के समय में, शाम के समय में, और क्लाइमेट खराब होने की वजह से बहुत सारे समय में सनलाइट नहीं गिरता। तो ये इसमें क्या करते थे वो लोग, जैसे आपने बाहुबली में देखा है ना, मशाल लगा के वॉर करते थे, तो इसमें मशाल लगा के वो लोग मेडिटेशन ज्ञान साधना करना, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, पूरा एक अक्षर है। बुद्धं शरणं गच्छामि। अभी ये वही सिमिलर है, रिपीट। तो ये वज्र है, इनके हाथ में एक वज्र होता है, वज्र पानी। ये धम्म पानी इनके हाथ में एक बाण, वो पद्म पानी इनके हाथ में एक लोटस से कमल फ्लावर्स, एंड इट इज द माइंड ऑफ गॉड महामहिम। तो इनके हाथ में ये पेन है, ये बुक्स है, हाँ पेन है, बुक्स है, महामयूरी ज्ञान की देवी। हाँ। और इनका सिंबल है पीकॉक। जैसे हिंदुइज्म में सरस्वती है, हाँ। ज्ञान की देवी, वैसे बुद्धिज्म में है। नेपाल में एक विलेज है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में एक विलेज है कपिलवस्तु। तो बुद्धा का जन्म हुआ लुम्बिनी में, परवरिश कहाँ पर हुआ बुद्धा का? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में उनका छोटे से बड़े हुए वो, यानी कि परवरिश, हमारे भाषा में उसे परवरिश कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनका परवरिश हुआ कहाँ पर? कपिलवस्तु में। जन्म कहाँ हुआ? नेपाल, लुम्बिनी में। लुम्बिनी। तो नेपाल में ही लुम्बिनी कपिलवस्तु आता है। हाँ। वहाँ उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। जन्म होने के 7 डेज के बाद उनके मम्मी का देहांत हुआ महामाया का। उनके पिता का नाम है शुद्धधन, वो शाक्यगण राज्य के राजा थे, प्रधान थे। उनका जो पालन पोषण किया उनके मौसी प्रजापति गौतमी ने। पालन पोषण करने के बाद जब वो 16 में आए तो उनका मैरिज हुआ यशोधरा के साथ। मैरिज होने के बाद उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। राहुल जब 12 साल के हुए तो बुद्धा ने अपने घर का त्याग दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एलोरा केव्स के और भी पार्ट्स आएंगे तो हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। हर हर महादेव, जय महाकाल।